सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल ने भारतीय प्रोपोगेंडा मुस्तरद कर दिया। मोहसिन नकवी कहते हैं भारतीय मीडिया हक़ाइक़ के बरक्स झूठ की बुनियाद पर प्रोपोगेंडा कर रहा है। बदकिस्मती से भारत क्रिकेट में सियासत लेकर आया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड से ना मुआज़रत की है ना करूँगा। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा, बतौर ACC सदर अब भी भारत को एशिया कप ट्रॉफी देने को तैयार हूँ। भारत को ट्रॉफी लेने के लिए ACC के ऑफिस आना होगा। कोयटा में FC हेडक्वार्टर के करीब खुदकुश धमाके का मुकदमा पुलिस के मुद्दईयन में दर्ज। CTD ज़राए के मुताबिक मुकदमे में कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं। गुज़श्ता रोज़ खुदकुश धमाके में 12 अफराद जाँ बहक और 36 जख्मी हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त मौसर कार्रवाई से खुदकुश हमलावर समेत 6 दहशतगर्द जहन्नम वासिल हुए थे। दूसरी जानब धमाके में जख्मी होने वाले 24 अफराद को ट्रॉमा सेंटर से डिस्चार्ज कर दिया गया। एक खातून समेत 2 अफराद ज़ेर इलाज। अहम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में तनाव कम होने का इम्कान। वफाकी हुकूमत का पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए राब्ता। मुलाकात की दावत दे दी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने मुलाकात की दावत कबूल कर ली। पीपल्स पार्टी का वफ्द आज शाम नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात करेगा। वफ्द नवीद कमर, एजाज जाखरानी और दीगर पर मुश्तमिल होगा। मुलाकात में हालिया बयानबाजी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर बात होगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा नायब वज़ीर आज़म को अपने तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत से आगाह करेंगे। दूसरी जानिब पार्लियामेंट के बाद पीपल्स पार्टी का कायमा कमेटियों का भी बॉयकॉट। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए रेलवे के इजलास में शिरकत न की। सियासत मुश्किल सफ़र और कठिन रास्तों का नाम है। गुज़िश्ता हुकूमत के 4 साल लूट मार के साल थे। वज़ीर आला पंजाब का मरी में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, अस्पताल में कार्डियक बाईपास और सर्जरी का भी आगाज़ हो जाएगा। मरी कार्डियक सेंटर से गलियात के लोग भी मुस्तफ़ीद होंगे। मरी में सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया है। मरी में गैर कानूनी तामीरात बर्दाश्त नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमती इत्तेहादी ज़रूर मगर इज्जत और वकार पर कभी समझौता नहीं करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की अटक में गुफ्तगू। कहा, सियासी मुखालफीन तनकीद करें लेकिन गुफ्तगू के भी कुछ आदाब होते हैं। पीपल्स पार्टी का मंशूर फोटो सेशन नहीं बल्कि रोटी कपड़ा और मकान है। दिखावे नहीं बल्कि खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। जियालों का दिफा करना भी जानते हैं। पीपल्स पार्टी को पंजाब का गला बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ज़ेर सदारत अहम इजलास। खित्ते के ममालिक से ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर गौर। तिजारत, तवानाई और राब्ताकारी पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में अवामी सतह पर रवाबित मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान बाहमी ताउन से खित्ते की तरक्की के लिए परअज़्म है। 8 ममालिक पाकिस्तान समेत तैयार हुए कि इस इशू को हमने बड़ा प्रोएक्टिवली अपनी जो 4-5 दिन की विजिट है अमेरिका की, उस पर हमने इसको टेकअप करना है। वो तमाम कतर इनने सब ने फिर वही स्टेटमेंट आप देखें तो एक ही स्टेटमेंट होगी। 2 चीजें ऐसी हुई जो कि कई सालों से नहीं हो रही थी वहाँ, लेकिन हमने अपना वो फर्ज अदा किया। पाकिस्तान फ़लस्तीन में पायदार क़याम अमन के लिए पुरअज़्म। गज़ा में अमन फ़ौज भेजने का इंदिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, इंडोनेशिया ने 20,000 अहलकार देने की पेशकश की। पाकिस्तान भी अमन फ़ौज के लिए जल्द फैसला करेगा। अमन मनसूबे के तहत फ़लस्तीन में फ़ौज तैनात होगी। हमें यकीन दिलाया गया है हमास मुआहदा कबूल कर लेगी। फ़लस्तीन ने 20 निकाती प्लान का खैर मकदम किया। इसहाक डार ने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान का 2 रियासती हल का मौक़िफ़ देरीना है। कुछ लोग सियासत के लिए 20 निकाती प्लान की मुखालिफत कर रहे हैं। सियासत करने वाले क्या चाहते हैं? फ़लस्तीन में लोग शहीद रहें। ग्लोबल समूद फ्लोटेला अपनी मंजिल की जानिब गामजन। हाई रिस्क जोन में दाखिल होने पर इसराइली बहरिया ने 2 मरकजी कश्तियों का घेराव कर लिया। कश्तियों के कम्युनिकेशन आलात भी जैम कर दिए गए। इसराइली नशरियाती इदारे के मुताबिक इसराइल समूद फ्लोटेला को रोकने के लिए बाज़ कश्तियों को दबोने का मनसूबा बना रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के फ़लस्तीन के लिए ख़ुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बानीज़ का सख्त रद्दअमल। कहा,
ये इकदाम इसराइल को मज़ीद मज़ालिम और नस्ल कुशी के लिए खुला छोड़ने के मुतरादिफ है। दूसरी जानिब इसराइल के गजा पर हमले जारी, कई इमारतें तबाह, मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। देर अल बला पर ड्रोन हमले में फ़लस्तीनी सहाफ़ी और बच्चों समेत 6 अफराद जाम शहादत नोश कर गए। नौसीरात पनाह गुज़ीन कैंप पर फ़ज़ाई हमलों में 3 अफराद शहीद और मुतादिद ज़ख्मी। गजा में पानी का शदीद बहरान, इजरायली हमलों में 75% पाइपलाइंस तबाह हो गईं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान रवां साल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक सऊदी वली अहद 31 दिसंबर से पहले पाकिस्तान का दौरा करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान के सिलसिले में तारीखें तय की जा रही हैं। पाक सऊदिया दिफाई मुआहिदों के बाद ये दौरा काफ़ी अहमियत का हामिल होगा। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान पर फर्द जुर्म 8 अक्टूबर को आयद होगी। ATC रावलपिंडी ने समाअत के दौरान अलीमा खान को चालान की नकूल फराहम कर दी। बानी PTI की बहन के खिलाफ थाना सादिकाबाद में मुकदमा दर्ज है। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान का कहना था कि बानी PTI को गलत बयानी से एक कमरे में ले जाकर वीडियो लिंक हाजिरी लगवाई गई। बानी PTI का कहना है कि अब वो अपने सेल से बाहर नहीं निकलेंगे, न वीडियो लिंक के जरिए पेश होंगे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सुपर टैक्स से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि एक सिस्टम पर टैक्स के बाद सुपर टैक्स कैसे लग सकता है। वकील फ़रोग नसीम ने दलाल दिए कि इनकम का अंदाज़ा होगा तो ही सुपर टैक्स या सरचार्ज लगेगा। सुपर टैक्स इनकम पर लागू होगा, कहीं ये नहीं लिखा कि ये इजाफी टैक्स है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि एक जुर्म में 2 सेक्शन लगे हों तो एक सेक्शन से सज़ा होगी। वकील फ़रोग नसीम ने कहा कि यहाँ भी इसी प्रिंसिपल पर अमल दरामद होगा, डबल टैक्स नहीं लग सकता। केस की समाअत कल तक मुलतवी। टैक्स पेयर कंपनीज के वकील फ़रोग नसीम दलाइल जारी रखेंगे। स्टेट बैंक ने जून में फॉरेक्स मार्केट से 502 मिलियन और मई में 552 मिलियन डॉलर कर्ज लिया। रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल मजमूई तौर पर 7 अरब 7 करोड़ डॉलर कर्ज लिया गया। कर्ज हासिल करने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़कर 14.5 अरब डॉलर पर पहुंच गए। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने 500 मिलियन डॉलर यूरो बॉन्ड की बरवक्त अदायगी कर दी। वजारत खजाना का कहना है कि कर्जों की बरवक्त अदायगी पाकिस्तान के माली नज़्म ज़ब्त का सबूत है। ज़र मुबादला के ज़खायर और लिक्विडिटी में बेहतरी आई है। कर्ज का GDP तनासुब 77% से कम होकर 70% पर आ गया। कल सरकारी कर्ज में बैरूनी कर्ज का हिस्सा 38 से कम होकर 32% रह गया। पंजाब हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए अपने वसाइल से इमदाद का इंदिया। पाकिस्तान और IMF मिशन के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना और सूबाई हुकाम की जायजा मिशन के साथ बातचीत हुई। सूबाई हुकाम ने सैलाब से होने वाले नुकसानात पर मिशन को ब्रीफिंग दी। बताया गया कि पंजाब में सैलाब के नुकसानात की तखमीना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। IMF ने सैलाब से होने वाले नुकसानात की हतमी रिपोर्ट जल्द मांग ली है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत गंदम स्पोर्ट प्रोग्राम से मुतल्लिक इजलास। मुराद अली शाह का कहना था कि स्पोर्ट प्राइस और ख़रीदारी न करने से गंदम की पैदावार कम हो गई। सिंध हुकूमत ने फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए गंदम की काश्त के लिए 55.8 अरब डॉलर का 8 अरब रुपए का पैकेज दिया। 25 एकड़ तक के किसानों को ADAPO और 2 यूरिया खाद की बोरियां फराहम की जाएंगी। वज़ीर ज़राअत ने ब्रीफिंग में बताया कि अहल काश्तकारों की तस्दीक के लिए सेल कायम किया गया है। सर्वे और तस्दीक के बाद काश्तकारों को खाद दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध ने कहा नवंबर के दूसरे हफ्ते से DAP और यूरिया की तकसीम शुरू होनी चाहिए। तबाहकुन सैलाब से ग़िज़ाई अजनास की रसद मुतासर होने का खदशा। आइंदा महीनों में महंगाई 3.5 से 4.5% की हद में रहने का इम्कान है। वजारत खजाना ने मुल्क की मईशत से मुतालिक माहाना आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2025 में बड़ी सनअतों की पैदावार में सालाना 9% इजाफा हुआ। टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, सीमेंट और फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में मुस्बत पेशरफ्त हुई। जुलाई ता अगस्त बरामदात 10.2% इजाफे से 5.3 अरब डॉलर रहीं। इसी अरसे के दौरान दरामदात 8.8% इजाफे से 10.4 अरब डॉलर रहीं। पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर तरक्की की राह पर गामजन होगा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुआशी तरक्की के लिए कोशां हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं SME सेक्टर को दावत देने चीन का दौरा किया, चीनी टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करेंगे।
मेयर कराची सेहत से मुतालिक मदद के लिए मुस्तफ़ा कमाल के पास जाने को तैयार कहते हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने से मामला ठीक नहीं होंगे। हम सियासी लड़ाई के बजाय काम करना चाहते हैं। मेयर कराची ने कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में कैथ लैब का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने दिल के अस्पताल को बेहतर करने की कोशिश की। एक साल में 3000 मरीजों की हार्ट सर्जरी की गई। दिल के मरीज़ के लिए चंद मिनट बहुत अहम होते हैं। हमारा मकसद लोगों की तकालीफ को ख़त्म करना है। हुकूमत का आवाम को महंगाई का एक और झटका, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 4 रुपये 7 पैसे महंगा, नई कीमत 268 रुपये 68 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपये 4 पैसे इजाफा, नई कीमत 276 रुपये 81 पैसे फी लीटर होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी, नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से हो चुका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 15 साला लड़की को अपने शौहर के साथ रहने की इजाज़त। रिमार्क्स में कहा गया कि शरीयत में कम उम्री की शादी बातिल नहीं, लेकिन कानून के तहत ये जुर्म है। फैसले में बताया गया कि लड़की ने अदालत और क्राइसिस सेंटर दोनों में अपनी मर्जी से शौहर के साथ रहने की ख्वाहिश जाहिर की। अदालत ने वाज़ेह किया कि इस्लामाबाद चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 2025 के मुताबिक 18 साल से कम उम्र में शादी जुर्म है। साथ ही सिफारिश की गई कि निकाह रजिस्ट्रार 18 साल से कम उम्र में निकाह ना करें और नादरा का सिस्टम उम्र की तस्दीक किए बगैर निकाह नामा जारी ना करे।